जेपीएससी दिए हुए थे? हाँ जी, निकला या नहीं निकला? पीटी नहीं निकला। ये नहीं होना चाहिए। रद्द होना चाहिए, बिल्कुल रद्द होना चाहिए। रद्द करे इसको और इसको फिर से रिफॉर्म करे जेपीएससी का जो है सो। और कैसे सरकार कैसे सुधार लाएगी? सुधार तो करना चाहिए सरकार को, क्योंकि बार बार कट ऑफ का दायरा अगर बढ़ेगा तो फिर स्टूडेंट ऐसे में निराश होगा, है ना। तो उनका जो मनोबल है वो भी टूटते जाएगा। सुनने में भी आ रहा होगा कि जेपीएससी का जो है वो 1,20,00,000। एसपी हाँ। वीडियो डीएसपी सबका, डीएसपी सीओ बीडीओ सबका सबका है। सबका वही रेट। 1.5 करोड़ 1,20,00,000 से 80,00,000 सुनने में जो चला है हवा उसी का। नागपुरी, मुंडारी, कुड़ुक यही है। भी चलता पंचपरगनिया, होगा। खोरठा, देखिए हम लोग में मार्क्स ही नहीं आ पा रहा है, जिसके कारण हमारे लोग खोरठा की ओर भाग रहे हैं। एक तरफ आप भाषा को संरक्षण देने की बात करते हैं और भाषा संरक्षण की बात करते हैं और दूसरे तरफ भेदभाव होता है भाषा के साथ ही। ये तो गलत है ना, ये तो अन्याय ही हो रहा है हमारे स्टूडेंट को। आप देखिए खोरठा वाला लोग को ज्यादा नंबर मिल जाता है, हम लोग को ज्यादा नंबर नहीं मिलता है। तो 10-15 नंबर का अगर गैप होता है तो उससे हम लोग के ऊपर दिक्कत होता है, हम लोग नंबर बढ़ा नहीं पाते हैं। आपका जेपीएससी के छात्र हैं, जेपीएससी को लेकर तमाम छात्र जो है यहाँ देख सकते हैं मौजूद हैं। आज जो पीटी परीक्षा हुआ 14 जेपीएससी खास करके उसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं। बहुत सारी गड़बड़ियां भी पाई गई है। जितना भी जेपीएससी हुआ 14 जेपीएससी में भी गड़बड़ी पाया गया है, कंफर्म हो चुका है। उसके बावजूद भी एक तरह से अभी तक रद्द नहीं हुआ है। जेपीएससी के जो अध्यक्ष हैं थे वो जो इस्तीफा दे चुके हैं। सरकार कह रही है कि अगर ज्यादा कुछ गड़बड़ी होती है तो परीक्षा रद्द हो सकता है, पर रद्द नहीं हुआ। हमारे साथ अभ्यर्थी हैं, क्या कुछ कहेगा? जेपीएससी परीक्षा आप दिए हुए हैं? सबसे पहले तो जोहार सभी को। और जी, मैं जेपीएससी का अभ्यर्थी हूँ। मेरा नाम हुआ सूरज कुमार नायक और मैं गुमला से बिलोंग करता हूँ, गुमला जिला से। और इस बार जो हम लोग के साथ अन्याय हुआ है, बार बार इसी तरह का होते रहेगा तो हम लोग का उम्र ढल रहा है ना भैया, कैसे हो पाएगा ऐसे में। माँ बाप 14 जेपीएससी दिए हुए थे? हाँ जी, पीटी निकला या नहीं निकला? पीटी नहीं निकला। पीटी नहीं निकला। नहीं निकला। लोग कह रहे हैं अभी जितना लोग कि इसमें बहुत सारी त्रुटियां हुई है, उसको लेकर तमाम छात्र यहाँ जमे भी हुए हैं। लोग बोले रद्द होना चाहिए, रद्द होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? रद्द होना चाहिए, बिल्कुल रद्द होना चाहिए। क्या लग रहा है रद्द क्यों? आखिर में सरकार जो है कह रही है कि हम गड़बड़ी पाया गया है, ठीक है थोड़ा बहुत, उसके बाद कुछ लोग जेल भी चले गए हैं, इस्तीफा दे दिए, पूछताछ में भी बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे खुद अध्यक्ष जी एल ख्यान जिसके बाद भी सरकार रद्द नहीं कर रही है। नहीं, रद्द तो करना चाहिए। हम लोग सभी छात्रों का मांग है कि रद्द जितना जल्दी हो सके रद्द करे इसको और इसको फिर से रिफॉर्म करे जेपीएससी का जो है सो। और कैसे सरकार कैसे सुधार लाएगी? सुधार तो करना चाहिए सरकार को, क्योंकि बार बार कट ऑफ का दायरा अगर बढ़ेगा तो फिर स्टूडेंट ऐसे में निराश होगा, है ना। तो उनका जो मनोबल है वो भी टूटते जाएगा, फिर वो बाद में फिर जेपीएससी छोड़ना पड़ेगा उनको। उम्र सीमा की बात बोले, उम्र सीमा में भी इस बार सुनने में आया था कि मतलब जो 18 की मांग कर रहे थे 18 नहीं दिया गया 2018। हाँ, उम्र सीमा की मांग कर रहे थे लोग, पर उम्र सीमा में भी वही बोला गया था किया जाएगा, पर कहाँ कुछ नहीं। उम्र हो गया? मेरा अभी हो रहा है वही 30 प्लस है। 30 प्लस मतलब आप 2-4 साल आप एग्जाम दे पाए। वही है कि देखिए उम्र के हिसाब से भी अगर देखिएगा तो उम्र हम लोग का ज्यादा लग रहा है। टेंशन इतना ज्यादा है, बाल झड़ रहा है, बाल पक रहा है, कैसे होगा ये सब? क्या लग रहा है अभी झारखंड बने? जितना उम्र नहीं है उससे कहीं ज्यादा हम लोग का उम्र लग रहा है, समझ रहे हैं ना। झारखंड बने आज 26 साल हो गया, 26 साल में 26 बार भी कम से कम होना चाहिए, और 14 जेपीएससी अभी हो रहा है। जी, अभी तक से सिर्फ 8 जेपीएससी हुआ है। अब आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से 11वीं 12वीं 13वीं इस तरह से नंबर करके ये लोग एक ही बार में सल्टा दे रहा है। सरकार था, बीजेपी का सरकार था 14 उस समय मान एग्जाम नहीं हुआ, उसके बाद से सरकार तो उसी तरह मेकअप करेगी। मेकअप ठीक है, आप मेकअप करिए ना, कंटिन्यूसली लीजिए। हर पर ईयर देखिए, हर साल लेता है तो दिक्कत नहीं होता। अभी कितना, अभी टोटल 14वीं जेपीएससी बोला जा रहा है। झारखंड सरकार बना हुआ 25 साल हो गया। 25 साल में कम से कम 14 जेपीएससी अगर लगातार लिया जाता तो हो ही जाता। आप इसको मिक्स करके ले रहे हैं, एक जैसे 6ठी जेपीएससी के बाद 7वीं 8वीं 9वीं फिर 10वीं 11वीं 12वीं ऐसे करके ले रहे हैं आप। ये तो कहीं ना कहीं हमारे जिंदगी से खिलवाड़ ही न है। क्या कहिएगा, जो है सही ढंग से परीक्षा नहीं हो रहा, जो हो रहा है उसमें भी गड़बड़ियां पाई जा रही है। तमाम छात्र जो है आज जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं सरकार बोली कि हम बातों को सुनेंगे, पर ठोस फैसला नहीं ले पा रही। क्या लग रहा है? नहीं, ठोस फैसला कैसे लेगी? किसी के दबाव में हो सकती है, शायद ये भी समझा जा सकता है। सरकार दबाव में आ सकती है, क्या लग रहा है आपको? जब किसी का परीक्षा मान लिया गड़बड़ हुआ, रद्द करके दोबारा लिया जा सकता है? जैसे नीट परीक्षा गड़बड़ हुआ, रद्द हुआ, तुरंत दिया गया, ऐसा तो हो सकता है। हाँ, ऐसा तो हो सकता है। क्यों नहीं सर, अभी तक कुछ सूचना नहीं मिल पा रहा है? देखिए, तो अब सरकार ही जानेगी। हम लोग, आपको क्या लगता है? हमको लगता है कि सुधार होना चाहिए, और सुधार अगर सरकार नहीं करेगी तो ये हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ है बस।
यही कहना चाहेंगे। क्या लग रहा है यार, जेपीएससी का जितना भी परीक्षा हो, एफआरओ का सुनने में आया एग्जाम हुआ उसमें गड़बड़ी, अभी जो अभय तिवारी पकड़ा गया, सुनने में आ रहा है कि वो सब परीक्षा पास कर जाता है, अब वो एसएससी भी निकाल लेता है, जेएसएससी भी निकाल लेता है, सेंट्रल का एग्जाम भी निकाल लेता है। तो इसी तरह से जैसे अभी नहीं बोल रहे हैं ये टीडीपीएल जो है, टीडीपीएल है, वैसे वैसे एजेंसी को आप दीजिएगा जिसमें अभय तिवारी जैसे लोग संलिप्त रहेंगे तो हमारा भविष्य ही खराब होगा। वो उनके पास क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को वो बांटेंगे, बेचेंगे, और कोचिंग संचालक का भी नाम आ रहा है उनके जाहिर सा बात है आएगा, सबका संलिप्तता रहेगा तो आएगा ही नाम, है ना। अब जिनके हाथ में क्वेश्चन जाएगा वो तो अपने लोगों को बांटेंगे ही ना, अपने परिवार वालों को बांटेंगे, अपने करीबी को बांटेंगे, और जिनको जितने रुपया में वो बेच सके उतने में वो बेच देंगे। सुनने में भी आ रहा होगा कि जेपीएससी का जो है वो 1,20,00,000 एसपी हाँ। वीडियो डीएस सबका, डीएसपी सीओ वीडियो सबका वही रेट, 1,20,00,000 से 80,00,000 सुनने में जो चला है हवा उसी का बात कर रहे हैं। यहाँ तो बैनर पोस्टर भी चल रहा है कि 1,20,00,000 रुपया, ठीक बोल रहे हैं आप। हाँ हाँ। और तो क्या इस पैसा का कोई मांगने आप लोग से आया है अभी देखिए, तक? मांगने तो नहीं आया है, मेरे पास तो अभी तक से कोई नहीं आया है। बशर्ते हम एक और इसमें जैसे अभी जो मांग चल रहा था ना, उस मांग में हम अपना जो दक्षिणी छोटा नागपुर मेरा क्षेत्र पड़ता है, और हमारे यहाँ रीजनल लैंग्वेज का ही प्रचलन है, ज्यादातर लोग रीजनल लैंग्वेज ही रखते हैं, हिंदी नहीं रखते हैं। अपना मेंस के समय में जो पेपर चूज होता है उसमें भी रखते हैं। क्या चीज, कौन सा सब्जेक्ट रखते हैं? नागपुरी, मुंडारी, कुड़ुक, यही है, पंचपरगनिया, खोरठा। देखिए हम लोग में मार्क्स ही नहीं आ पा रहा है, जिसके कारण हमारे लोग खोरठा की ओर भाग रहे हैं। एक तरफ आप भाषा को संरक्षण देने की बात करते हैं और भाषा संरक्षण की बात करते हैं, और दूसरे तरफ भेदभाव होता है भाषा के साथ ही, ये तो गलत है ना, ये तो अन्याय ही हो रहा है हमारे स्टूडेंट को। आप देखिए खोरठा वाला लोग को ज्यादा नंबर मिल जाता है, हम लोग को ज्यादा नंबर नहीं मिलता है, तो 10-15 नंबर का अगर गैप होता है तो उससे हम लोग के ऊपर दिक्कत होता है, हम लोग नंबर बढ़ा नहीं पाते हैं। आपका लैंग्वेज खोरठा ही है या फिर? नहीं, मेरा नागपुरी है। नागपुरी? हाँ, नागपुरी है, और बहुत सारे भाई लोग हैं जिनका पंचपरगनिया है, खोरठा है, यही खोरठा बोलते हैं, कुड़ुक है, मुंडारी है, उन सब में नंबर ही नहीं आ पाता है, जिसके कारण से मेंस से भी वो लोग कभी कभी बाहर हो जाते हैं। हम लोग का आंदोलन ऐसा कब तक चलेगा? जब तक मांग हम लोग का रहेगा, और जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तब तक हम लोग प्रोटेस्ट में रहेंगे, बने रहेंगे। जो है तमाम छात्र जो है जुटे हुए हैं, जब पर कभी कभी आप लोग आंदोलन करते थे जेपीएससी कार्यालय में, वहाँ इतने छात्र कभी कभी नहीं आते हैं। क्या कीजिएगा, जिनको लगता है कि हमको जाना चाहिए वो लोग आते हैं, और जिनको लगता है कि हमको पढ़ना चाहिए वो पढ़ते हैं। देखिए आशा तो सबसे है कि आए सब कोई और अपने हक और अधिकार की बात करें, पर कोई आते नहीं है। उनको लगता है कि जो लोग गए हैं उन लोग से तो काम बनिए जाएगा, तो हम लोग आके क्या करें? अभय तिवारी का नाम ले रहे हैं, अभी जो एलख्यानते तो सवाल उनसे पूछा जा रहा है कि जो 14 जेपीएससी में खास करके जो गड़बड़ी हुई है उसको लेकर, वो बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं पा रहे, खुद घेरे में है, लोग बोल रहे हैं क्या उनकी भी गिरफ्तारी होगी? सवाल का जवाब कहाँ से दे पाएगा भाई? चोर कभी बोलता है हम चोरी किए हैं, उसके पास जितना भी सवाल जाएगा उसको तो वो बता ही नहीं पाएगा। वो जब पीटी का रिजल्ट जारी हुआ उसमें पता चल रहा है कि उसमें किसी का साइन मुहर किसी का नहीं, इसी तरह जारी कर दिया गया 12 बजे रात में। हाँ, सुनने को तो यही आ रहा है, सुनने को यही होता है, नहीं, हुआ है? ऐसा कभी हुआ नहीं है और ना होना चाहिए। मतलब सरासर मान रहे हैं गलती हुआ? हाँ, सरासर मान रहे हैं कि गलती हुआ है, और सरकार से हम लोग का यही मांग है कि थोड़ा सा भाषा पे भी ध्यान दे, और इस जेपीएससी को रिफॉर्म, क्या ध्यान देने की? जिस तरह से जेएसएससी में नॉर्मलाइजेशन होता है ना, उसी तरह से भाषा में भी नॉर्मलाइजेशन। अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं करती है तो कुछ ऐसा नियम लेके आए कि समानता बना रहे, सभी भाषा में समानता हो। चलिए अपना परिचय कर देना चाहे तो? मेरा परिचय मैं दे दिया था, फिर भी सूरज कुमार नायक मेरा नाम हुआ, मैं गुमला जिला से हूँ। चलिए, तो फिलहाल जेपीएससी के स्टूडेंट हैं और तमाम जितने भी गड़बड़ियां हो रही इसको लेकर खुल के अपनी बातों को देखने वाला विषय होगा कि जेपीएससी 14 जो परीक्षा हुई है वो रद्द होती है कि नहीं होती है। आगे भी कुछ अपडेट होगा वो भी देने का प्रयास करेंगे, तो साथ बने रहेगा।